साइंस ने अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए धरती के अंदर से लेकर आसमान तक को टटोल दिया है, लेकिन उनको सिर्फ मिला तो सवालों के बदले एक और नया सवाल, जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते एक और नया सवाल मिल जाता है। आज तक वैज्ञानिक कई ऐसी प्राचीन चीजों को खोज चुके हैं जिनके बारे में बताना उनके लिए खुद एक पहेली बना हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, खुले आकाश के बीच इंसान नेचर का एक छोटा सा अंश है। इंसान कितना भी ज्ञान हासिल क्यों ना कर ले और विज्ञान को कितना भी जान ले, लेकिन नेचर हर बार कुछ ऐसा करती है कि हर बार विज्ञान भी उसके करिश्मे के आगे झुक जाता है। तो चलिए जानते हैं खुदाई में मिली प्राचीन कुछ ऐसी चीजें जिनको देखकर आपका दिमाग भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। एंसेंट हैमर सन 1934 में लंदन टेक्सास में एक 400 मिलियन साल पुराने चूना पत्थरों की चट्टानों में एंसेंट हैमर मिला है। और फिर जब इस हैमर को वैज्ञानिक जांचने के लिए अपने लैब में लाए और उस पर रिसर्च करने के बाद उन सब वैज्ञानिकों की टीम हैरान हो गई, क्योंकि कई एक्सपेरिमेंट्स में उन्हें पता चला है कि ये रहस्यमय प्राचीन हथौड़ा लगभग 100 से 140 मिलियन साल पुराना है। जबकि वैज्ञानिक पाषाण युग के काल को हजारों साल पहले का बताते हैं, तो ये शुद्ध लोहे का हथौड़ा करोड़ों साल पहले कहां से आया और किसने बनाया था, और इसे बनाने वाली कौन सी सिविलाइजेशन थी जो इतनी हाईटेक थी। ये रहस्य में प्राचीन हथौड़ा करोड़ों साल पुराना होने के कारण उस हथौड़े का लकड़ी का हैंडल कोयला बन चुका था। और दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसके लोहे की शुद्धता, क्योंकि इतना शुद्ध लोहा अभी तक किसी भी खदानों में आज तक नहीं पाया गया है। इतने साल बीतने के बावजूद भी उस लोहे की शुद्धता बरकरार है। इस रहस्य में हथौड़े की लोहे की शुद्धता का अंदाजा इस बात से आता है कि जब 1934 में इसे चट्टानों में से निकाला गया, तब उस पर निकालते समय कुछ खरोंचें पड़ी थी, पर अब तक उसे 80 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। इसके बावजूद भी उस पर कोई जंग का निशान या लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि दुनिया का सबसे पहला फोन 1876 में अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने अमेरिका में बनाया था। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल पहला फोन 1876 में नहीं, बल्कि आज से 800 साल पहले बना था। जी हाँ, 800 साल पुराना सेल फोन ऑस्ट्रेलिया में खुदाई के दौरान मिला है। ऑस्ट्रेलिया में खुदाई के दौरान मिला ये सेल फोन आम सेल फोन से बिल्कुल अलग है। इस सेल फोन के बटन पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर शब्द लिखे हुए हैं। आपको बता दें कि ये लिपि आज से 5000 साल पहले बनाई गई थी। इस लिपि को बनाने वाले लोगों को मेसोपोटामिया सभ्यता कहा जाता है। आपको बता दें कि इस लिपि की आखिरी निशानी अभी भी इराक और ईरान में पाई जाती है। अगर आप ध्यान से इस मोबाइल को देखें तो ये देखने में शुरुआत के दिनों में दिखने वाले नोकिया के मॉडल की तरह दिख रहा है। खोजकर्ताओं का कहना है कि ये अनोखा मोबाइल फोन ऑस्ट्रेलिया में आल्जबर इलाके में खुदाई के दौरान मिला था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसे एलियन धरती पर लेकर आए थे, और कुछ का ये भी कहना है कि उस समय भी लोगों के पास जरूर मोबाइल फोन हुआ करता था। 2 महीने की खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स को हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा एक विशाल कब्रिस्तान मिला है। इसमें करीब 250 से भी ज्यादा कब्र हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स टीम को एक कब्र से 6 फुट लंबे इंसान का कंकाल भी मिला था, जो लगभग 5000 साल पुराना है। ये कब्रिस्तान कच्छ जिले में धोलावीरा से करीब 360 किलोमीटर दूर लखपत तालुका के खटिया गाँव में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ मिली 250 से भी ज्यादा कब्रें 4600 से 5200 साल पुरानी है। विशाल कब्रिस्तान की लंबाई और चौड़ाई 300 बाई 300 मीटर है। अब तक 26 कब्रों की खुदाई हो चुकी है। सबसे बड़ी 6.9 मीटर और सबसे छोटी 1.2 मीटर की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन कब्रों में नर कंकाल के अलावा बच्चों की कब्रें और जानवरों के अवशेष भी मिले हैं। खुदाई में सीपी के बने कंगन, पत्थर की चकिया, पत्थर के बने ब्लेड भी मिले हैं। किसी समय यह मनुष्यों की अच्छी खासी आबादी निवास करती होगी। खुदाई में कब्र से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वैसे ही पाकिस्तान में भी मिले हैं। खुदाई में कंकाल के 7 बर्तन भी मिले हैं। एक कब्र में अधिकतम 19 और कम से कम 3 बर्तन सबके पैरों के पास रखे मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये सही बर्तन पाकिस्तान के आमरी नाल और कोट से भी खुदाई में मिले हैं। सुरेश भंडारी का कहना है कि खुदाई में मिली चीजों का जियोलॉजिकल टेस्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद पता चल सकेगा कि उस समय के लोगों ने इन चीजों को किस तकनीक से बनाया और कौन से कच्चे माल का इस्तेमाल किया होगा। साथ ही खाटिया गांव के पास हड़प्पा काल के लोगों के इतिहास से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। मेक्सिको के युकातान द्वीप पर एक इंस्टीट्यूट के निर्माण के दौरान एक ऐसी खोज हुई जो इतिहास को जानने के बारे में अलग मुकाम पर ले जा सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ एक शहर मिला है जो विलुप्त हो चुकी माया सभ्यता का माना जा रहा है। इस शहर में महल, पिरामिड और बाजारों की भरमार मिली है। वैसे युकातान में माया सभ्यता से जुड़ी चीजें पहले भी मिल चुकी है, लेकिन जिस मेरिडा इलाके में ये खोज हुई है वहाँ इस शहर का मिलना एक एबनॉर्मल घटना है। इस शहर की खुदाई के अभियान में शामिल रहे आर्कियोलॉजिस्ट में से एक ने बताया कि
ये शहर 600 से 900 एडी में माया सभ्यता का राज रहा होगा। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि यहाँ 4000 से भी ज्यादा लोग रहे होंगे। इनमें अलग अलग वर्गों के लोग थे, पुजारी और लेखक थे, बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग थे और छोटे भवनों में रहने वाले आम लोग भी थे। शोधकर्ताओं को इलाके में कब्रिस्तान भी मिले जहाँ बूढ़ों और बच्चों को दफनाया जाता था। खुदाई में मिला दुनिया का सबसे बड़ा ताबूत। अंदर के रेशियो को जानकर हैरान है लोग। क्या दुनिया में बड़ी बड़ी लंबाई वाले लोग भी थे? शायद हाँ, क्योंकि हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति का ताबूत मिला है। आपको भी शायद ये घटना अजीबोगरीब लगे, लेकिन ये सच है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताबूत लोगों को खुदाई करते समय मिला। ये पत्थर का बना है तथा बहुत ही विशाल है। आपको बता दें कि ये ताबूत मिस्र के एलेक्जेंड्रिया क्षेत्र में मिला है। यहाँ पर असल में एक बिल्डिंग के निर्माण हेतु भूमि खुदाई का कार्य चल रहा था। मजदूरों को खुदाई करते समय जमीन में कुछ अजीब चीज दिखाई दी। इसके बाद इस स्थान पर पुरातत्व विभाग की टीम को बुलाया गया। पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा जब पत्थर को बाहर निकाला गया तो तब जाकर ये पता चला कि ये एक ताबूत है। इस ताबूत को दुनिया का सबसे बड़ा ताबूत माना जा रहा है। पुरातत्व विभाग के अनुसार ये करीब 2000 वर्ष पुराना ताबूत है तथा इसकी लंबाई 9 फीट है। वर्तमान में इस ताबूत पर पुरातत्व विभाग द्वारा रिसर्च की जा रही है ताकि अन्य जानकारी हासिल की जा सके। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मिस्र में पुराने समय से ही लोगों को दफनाने का रिवाज रहा है, तो इसी क्रम में इस ताबूत के अंदर भी किसी शख्स को दफनाया गया होगा। 9 फीट के इस ताबूत को देखकर लोग काफी हैरान हैं। इन लोगों का विचार है कि जब ताबूत इतना बड़ा है तो उसके अंदर जिसको दफनाया गया होगा वे व्यक्ति भी सामान्य आकार से बड़ा ही होगा। इस ताबूत के निकलने के बाद लोगों को इसके अंदर देखने की तीव्र इच्छा है, लेकिन अभी इसको खोला नहीं गया है। ये ताबूत अब मिस्र के पुरातत्व विभाग के अंडर में है और इस पर रिसर्च चल रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।